नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में राजनाथ सिंह इस वक्त पूरी तरह आपके साथ खड़ी है। हमारा भारत भविष्य की चुनौतियों का नए आत्मविश्वास के साथ कामना कर सके, इसके लिए हम जीवन के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म। चलिए अब पढ़ते हैं फटाफट खबरों में आगे। देश में बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार ने लगाया अस्मा। 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी नहीं जा पाएंगे हड़ताल पर। प्रदेश के सभी विभागों और कॉरपोरेशन में नियम होगा लागू। यूपी के 2 मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ सीएम ने दिए जांच के आदेश। अंग तस्करी करने का लगा गंभीर आरोप। एरा मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ होगी जांच। तमिलनाडु में साइक्लोन निवार की हलचल, तेज गति की तट की ओर बढ़ रहा है तूफान निवार। एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात पुडुचेरी के आसपास तट से टकरा सकता है तूफान। बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। प्लाट के निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर यह विवाद सामने आया। प्रतापगढ़ में जयमाला पहनाते हुए दुल्हा बेहोश। दूल्हे के बेहोश होते ही लड़की ने किया शादी से इनकार। 16 घंटे तक दूल्हे के परिवार वालों को बनाया बंदी। मेरठ में शादी समारोह के दौरान उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां। लड़के और लड़की के पिता समेत 3 पर एफआईआर दर्ज। वाराणसी से इनामी बदमाश रोशन का रंगदारी मांगने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। सिर पर पिस्टल तान कर मांग रहा था 50 लाख की रंगदारी। प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी। महुआरी में अवैध निर्माण मार्केट हुआ जमींदोज। 350 वर्ग गज में 3 मंजिला बिल्डिंग को कराया गया ध्वस्त। रायबरेली में होम्योपैथी विभाग की जमीन पर अवैध कब्जेदारों का प्रशासन का बुलडोजर चला। इधर रामपुर में हथियार लहराता वीडियो आया सामने। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई। खुलेआम लहराए गए हथियार। बाबा के ढाबे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हाथरस की सब्जी बेचने वाली 90 साल की बुजुर्ग महिला का वीडियो। डीएम ने आवास और खाद्यान्न सामग्री देकर मदद की। हाथरस में जंगली सुअर को लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। वीडियो में लोग सुअर को मारते नजर आ रहे हैं। विसावर क्षेत्र का पूरा मामला। बदायूं के वनमोसी गांव में एक लेखपाल का खसरा बनाने के नाम पर रिश्वत लेता हुआ वीडियो सामने आया। वीडियो में ग्रामीणों से रिश्वत मांग रहा है लेखपाल। वाराणसी में ट्रक ने बाइक सवार बहन भाई को कुचला है। हादसे में बहन की मौत, भाई घायल। बीडीसी का एग्जाम देने जा रही थी लड़की। संत कबीर नगर में मछली के विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। रायबरेली में बेकाबू हुए बदमाश। बीजेपी नेत्री गाड़ी पर किया गया हमला। ड्राइवर से असलहे के दम पर मारपीट हुई है। बीजेपी नेत्री को जान से मारने की धमकी। हाथरस में बाइक से कार टकराने पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। बाइक सवार ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। आगरा रोड का मामला। गाजीपुर में कूड़े के ढेर में आग लगने से हड़कंप मचा। देखते ही देखते धू-धू कचरा उठा कूड़ा। ललितपुर में कोयले से भरी मालगाड़ी के 4 डिब्बों में अचानक आग लग गई। स्टेशन पर मालगाड़ी को रोका गया। आगरा में हाईवे पर ट्रक में लगी आग से हड़कंप मचा। ट्रक का ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई है। ट्रक की पूरी केबिन जलकर खाक हो गई। पीलीभीत में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जहरीला सांप आया है सामने। लोगों में दहशत फैली है। सपेरे ने सांप को पकड़ा। बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के नए गीत पे मचा बवाल। नेहा के गीत पर छात्रों और प्रयागराज के लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई। देहरादून में तिब्बती मार्केट में 50 साल के संजय बिष्ट का शव मिलने से सनसनी फैली। शरीर पर गोली का निशान मिला। मामले की तलाश जारी। इधर उत्तरकाशी में कुटेरी रोड पर के पास कार बेकाबू हुई। हादसा हुआ और कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। औरैया में पेड़ से टकराकर प्रेमी ने की आत्महत्या। 2 दिन पहले लड़की ने भी किया था सुसाइड नोट में लिखा, शादी करना चाहते थे दोनों। सहारनपुर में सूदखोर के दबाव से परेशान व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट से हुआ खुलासा। सीतापुर में बाइक सवार को बचाते वक्त कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत।
2 लोग घायल, कार सवार सभी लोग शादी समारोह में जा रहे थे। बलरामपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब की लाइसेंसी दुकानों पर भी छापामार कार्रवाई हुई। जौनपुर में शराब तस्कर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश अनिल यादव गिरफ्तार हुआ। कुख्यात अपराधी मोनू चौहान का शूटर है अनिल यादव। मथुरा में पुलिस ने सीरियल किलर राहुल को गिरफ्तार किया। 3 हत्याओं के मामले में राहुल फरार चल रहा था। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। विकासनगर के आसपास लकड़ी तस्करों की दबंगई। साल के सैकड़ों हरे पेड़ों को आरी से काटा गया। वन विभाग तस्करी पर रोक लगाने पर नाकाम। एटा में पिता की डांट से नाराज बेटे ने रची खुद के अपहरण की साजिश। पुलिस ने किया घटना का खुलासा। लड़के को ढूंढकर परिजनों को सौंपा। पीलीभीत में ट्रक और बाइक में जबरदस्त टक्कर। हादसे में बाइक सवार बच्चे की मौत, 3 घायल। वाराणसी में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवती की मौत, युवती का भाई घायल। भाई के साथ बीडीसी का पेपर देने आई थी युवती। अमेठी में मिशन शक्ति अभियान के तहत सीडीओ अंकुर लाठा ने जिले भर की महिलाओं से वार्ता की है। इसी कड़ी में अपने हक की बात कार्यक्रम किया गया। एमपी ऑफिस में तैनात कोतवाली धर्मराज उपाध्याय एक बार फिर से अपनी पंक्ति के लेकर सुर्खियों में नजर आए हैं। इधर भीड़भाड़ वाली जगहों पर 24 घंटे ड्रोन से नजर रखने के हाईकोर्ट के निर्देश। प्रदेश में 6 जिलों में लागू होंगे नियम। मास्क न लगाने वालों की होगी निगरानी। बिना मास्क घूमने और पुलिस से उलझने पर अब मुकदमे की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। आईजी कुमाऊं ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी थानों और चौकियों को निर्देश दिए गए। कोटद्वार में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। ज्यादातर मरीज बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोरोना के साथ बढ़ रही है चिंता। दीपावली में बढ़ रहे प्रदूषण और पहाड़ के जंगलों में लग रहा है आग, जिससे खतरा बढ़ रहा है। गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने। कूड़े के ढेर में पड़े मिले इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट। जौनपुर में कोरोना को लेकर की जा रही लापरवाही। बस स्टैंड पर कोविड नियमों की उड़ रही है धज्जियां। ना तो मास्क है और ना ही सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था। अयोध्या में प्राचीन पंचकोसी परिक्रमा मेला आज से शुरू हुआ। सुबह 4:29 से परिक्रमा शुरू हुई और शाम को 6 बजे खत्म हुई। अयोध्या में हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं 5 कोसी परिक्रमा। 12 से ज्यादा न्यायाधीश परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। बाकी सालों की तुलना में इस साल भीड़ कम। अयोध्या में परिक्रमा मेले में कोविड नियमों का खास ध्यान रखा गया। कोरोना से बचाव के लिए श्रद्धालुओं को बांटे जा रहे मास्क। बहराइच के किसान अब कर सकेंगे 4 नई किस्म के धान का उत्पादन। बहराइच कृषि विभाग आईसीआर दिल्ली के द्वारा निर्मित 4 किस्मों का डेमो किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अयोध्या में सीआरपीएफ के जवानों ने साइकिल रैली निकाली है। लगभग 10 किलोमीटर तक की दूरी साइकिल से तय। नोएडा में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। कन्नौज में लव जिहाद कानून पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं लाए जिससे किसानों को लाभ मिले। वो कानून कब लाओगे जिससे किसानों को रोजगार मिल जाए। लव जिहाद कानून को लेकर शाह मुनव्वर राणा का बयान। कहा, योगी सरकार के एजेंडे के तहत बना रही है कानून। बीजेपी सबसे पहले लव जिहाद को लेकर अपनी पार्टी में करे कार्रवाई। मेरठ में लोगों ने लव जिहाद पर अध्यादेश का दिल से स्वागत किया। लव जिहाद कानून को मंजूरी मिलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, प्रेम करने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साजिश के साथ ऐसे कृत्य को अंजाम देने वालों की खैर नहीं। लव जिहाद के कानून पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अलग अलग राय दी। धर्मगुरु साजिद रशीदी ने इस कानून को बंगला चुनाव से जोड़ते हुए इसका विरोध किया। लव जिहाद और धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश का अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद ने स्वागत किया। लव जिहाद के कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी ने कहा कि अभी ये विधेयक है और इसके प्रावधान पढ़ने के बाद ही कोई टिप्पणी करना उचित है। उन्होंने कहा कि 2 बालिगों की शादी उनका निजी फैसला है। लखनऊ में लव जिहाद अध्यादेश पास होने के बाद मुस्लिम धर्मगुरु कारी इसहाक वोरा ने इसको राजनीति से जोड़कर बताया।
मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि कानून व्यवस्था असामान्य रखने और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कानून। लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने को लेकर साधु संतों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा बहुत पहले आ जाना चाहिए था कानून। लव जिहाद कानून को लेकर हर ओर हो रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। मथुरा में भी साधु संतों ने कानून को लेकर सीएम योगी का आभार जाहिर किया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन, उनके बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। 1 महीने पहले से कोरोना पॉजिटिव थे, उनका इलाज चल रहा था। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए हैं, समाज की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राजनेता अहमद पटेल के निधन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। सीएम ने लिखा, मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जाहिर किया। अखिलेश ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सादिक ने निधन पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने दुख व्यक्त किया और उनके परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। परंपरा, आस्था और विश्वास का महापर्व इगास आज कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली तो गढ़वाल में मनाई जा रही है। इगास भगवान सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। पहाड़ के सबसे बड़े लोकपर्व इगास की तैयारियां जोरों पर। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम में दिखाया रंग। कई इलाकों में इगास के लिए पहुंची पहाड़ की लोकपर्व इगास को लेकर देहरादून में आज उत्साह है। शाम को बूढ़ी दिवाली और भैला खेलने की परंपरा भी जोर शोर से चल रही है। पहाड़ों में दिखने लगी है इगास और बूढ़ी दिवाली की रंगत। रानीखेत में अजय भट्ट के गांव में रंगारंग कार्यक्रम। देहरादून में रात के लिए बनाया जा रहा है भैला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इगास महापर्व पर बधाई दी। जेपी नड्डा ने इस ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने धन्यवाद दिया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लोगों से अपील की कि बूढ़ी दिवाली यानी कि इगास बग्वाल अपने पैतृक गांव में मनाएं। इससे प्रभावित होकर नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी सांसद अजय भट्ट की दुग्वाहाट में अपने गांव बूढ़ी दिवाली मनाने पहुंचे हैं। गायक जुबिन नौटियाल ने भी उत्तराखंड वासियों को इगास महापर्व की बधाई दी और सभी को शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी उत्तराखंड के लोगों को इगास और बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस बार का कुंभ सैटेलाइट के जरिए दुनिया को दिखाया जाएगा। धर्मसंघ मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस बार कुंभ का प्रसारण करवाने की तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल में दिखने लगा। सुबह से ही नैनीताल में बादल छाए हैं, जिससे शहर में ठंड बढ़ने लगी। उत्तराखंड के गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। गन्ना मिलों का पेराई सत्र शुरू होने वाला है। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। भारत ने मित्र राष्ट्र नेपाल में रह रहे आर्मी से रिटायर्ड पेंशनर्स को बड़ी राहत दी। पूर्व सैनिकों को बनबसा आकर भारतीय बैंकों से पेंशन निकालने के लिए आवाजाही की छूट दी है। भारत सरकार नेपाल के नागरिकों के भारत आने की परमिशन मिलने के साथ ही कोरोना के मामले सामने आने लगे। पिछले 3 दिन में नेपाल से भारत आए 23 नेपाली नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कोरोना से मौतों का आंकड़ा। बीते 3 दिन में 27 कोरोना संक्रमितों की मौत। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 528 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6,200 से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए सामने। 109 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। देश में लगातार जारी है कोरोना का कहर। भारत में 22,17 हुआ है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 44,376 कोरोना संक्रमित केसेस सामने। कोरोना बना काल। देश में 24 घंटे में 481 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई। देश में लगातार हो रही कोरोना मरीजों की मौत। देश में अब तक 1,34,699 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 6,10,740,000 हुआ है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान जा रही है कोरोना के चलते। विश्व में अब तक 14,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ, बने रहिए।